Hello बच्चों, let's see this question. Let S be the set of first 100 natural number. L is the least common multiple of all the elements in S, and P is the product of all the primes in S, and N is the natural number obtained by the ratio L by P. Then question 1 is find the number of ciphers at the end of N. Question 2 is find the number of divisors of N which are even but not divisible by 4, and question 3 is find the sum of all the odd divisors of N. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एस डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की सेट की फॉर्म में। इसी तरह से एल बोला गया है कि जब हम इन सारे 100 नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम लेते हैं तो हमें एल मिल जाता है। और इसी तरह से पी हमारा क्या है, इस एस में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी में से प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा पी के इक्वल होगा। और यहाँ पर हमें एन डिफाइन किया हुआ है एल बाई पी की फॉर्म में। इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें वन बाई वन इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें एस डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के सेट की फॉर्म में। तो एस हमारा क्या हो जाएगा, एस में 1 से 100 तक के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100। इसी तरह से अगर एल की बात करें तो एल हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एस के सारे एलिमेंट्स का। तो बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होता है, और किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, और उन प्राइम फैक्टर में से जिस प्राइम फैक्टर की पावर मैक्सिमम आ रही है उस मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एस में प्राइम नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 3 5 7 11 13, और इस तरह से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट इनकी पावर्स क्या होगी बच्चों, तो 2 की पावर अगर हम देखें तो 2 की पावर 100 के अंदर कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 2 की पावर 2 होती है 4, 3 होती है हमारी 8 के इक्वल, 4 16 के इक्वल होती है, और 5 पावर अगर हम लगा देते हैं तो वो 2 टू दी पावर हमारा 2 टू दी पावर 5 32 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर 2 की पावर 6 को देखें हम तो ये हमारा 64 के इक्वल होता है, और 2 की पावर 7 हमारा 128 के इक्वल होता है। बट मैक्सिमम पावर ये तो हमारा 100 से ज़्यादा चला गया, तो मैक्सिमम पावर क्या आ सकती है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 के लिए हम देखें तो 3 की पावर 4 जो कि 81 के इक्वल होता है, तो 4 पावर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। 5 के लिए बात करें तो 5 की पावर 3 हमारी 125 जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 2 तक आ सकती है। इसी तरह से 7 की पावर भी हमारी 2 तक आ जाएगी 49, 11 की पावर 1 आएगी, उसके बाद 13 की पावर भी 1 आएगी, और आगे के जितने भी प्राइम नंबर है उसमें एल एल में उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ ये हमारा एल डिफाइंड हो गया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम पी की बात करें तो पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम इन एस। तो सारे प्राइम नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वो हमारा पी के इक्वल हो जाएगा। प्राइम नंबर्स कहाँ से होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 एंड अप टू 100 से पहले तक के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन हमारा पी के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में आगे हमें एंड किस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, एन हमारा नेचुरल नंबर होता है जो कि इस एल बाई पी रेशियो से हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एन हमारा किसके इक्वल है, एल बाई पी के इक्वल है। यहाँ से एल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। ये अप टू 100 तक प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर पी के लिए बात करें तो सारे प्राइम नंबर्स की पावर सिंगल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 एंड अप टू 100 से पहले पहले के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 7 के बाद वाले प्राइम नंबर्स है वो तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 11 13 17, क्योंकि एल में भी उनकी क्या है सिंगल पावर, और पी में तो ऑलरेडी सभी की सिंगल पावर है, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से इन सभी की भी एक एक पावर कैंसिल होकर हमारा एन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों,
ये आ जाएगा 2⁻6 - 1 यानी कि 2⁵ इंटू 3⁻3 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1। ये हमारा n हमें मिल गया ना। 1 बाय 1 हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बच्चों में बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ n, यानी कि n के एंड में साइफर्स टोटल कितने होंगे, साइफर्स का मतलब जीरो कितने होंगे n के एंड में। तो यहां से हमारा n किसके इक्वल आ रहा है, n इज इक्वल टू 2⁵ इंटू 3⁻3 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1। और बच्चों हमें पता है कि हमारा 10 कब बनता है, मतलब हमारा जीरो कब बनेगा, एक जब वो 10 बनेगा। और 10 कैसे बनेगा, जब एक 2 और एक 5 आपस में मल्टीपल होंगे। तो यहाँ से क्या 5 की तो क्या आ रही है, एक ही पावर आ रही है। तो यहाँ से एक 5 को एक 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो n हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2⁴ इंटू 3⁻3 इंटू 7⁻1 इंटू 5 इंटू 2 10। और किसी भी तरह से हमारा जीरो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइफर्स कितने हो जाएंगे एट द एंड ऑफ n, 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ n इज इक्वल टू 1। यही हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n विच आर इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी कि हमें n के टोटल नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट करने हैं जो कि इवन तो हो बट 4 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ से हमारा n किसके इक्वल दिया हुआ था, n हमारा हमने फाइंड आउट किया था, n हमारा इक्वल है 2⁵ इंटू 3⁻3 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1 के। तो बच्चों यहाँ से हमें नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट करने, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ इवन डिविजर्स which are not divisible by 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर 4 से डिविजिबल हमें नहीं बनाना है और इवन भी बनाना है, तो यहाँ से हमें 2 की पावर क्या लेनी होगी, केवल सिंगल ही लेनी होगी। क्योंकि अगर 2 की पावर हमने सिंगल से ज़्यादा अगर 2 भी ले ली तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 की पावर क्या लेनी है, सिंगल लेनी है। तो 2 के रिगार्डिंग तो हमारा 1 आ जाएगा। और बाकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, तो 1 इंटू 3 के रिगार्डिंग हो जाएगा 3 + 1, 5 के रिगार्डिंग हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है, तो इसके रिगार्डिंग भी हो जाएगा 1 + 1। इन्हें सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा 4 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डिविजर है वो हमारे 16 के इक्वल आ जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल द ओड डिविजर्स ऑफ n, यानी कि इस क्वेश्चन 3 में हमें n के सभी ओड डिविजर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा n जो है किसके इक्वल आ रहा था, n हमारा इक्वल था 2⁵ इंटू 3⁻3 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1 के। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिविजर में फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ओड डिविजर्स। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, अगर सारे ओड डिविजर ले लें तो हमें 2 की पावर एक भी नहीं लेनी होगी। तो यहाँ से हमारा शुरू होगा 3 से, तो 3 की पावर क्या ले सकते हैं, 0 या 1 या 2 या अप टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 ही है। इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 की पावर क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है और 1 आ सकती है। इसी तरह से 7 की पावर भी मैक्सिमम 1 है, तो ये हो जाएगा इनटू में 7⁻0 + 7⁻1।
इन्हें सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the power 3 27, 3 to the power 2 9, यानी कि 36 प्लस 3 39 और 1 40। 40 इंटू ये हमारा आ जाएगा 6 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ जाता है 1920। यही हमारा क्वेश्चन थर्ड के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।